गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेंज किया और उसमें देखा हमने कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे, दैट इज सेकंड कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी में हम लोग करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions of haloarenes। इनको बेटा कभी कभी हम लोग और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखेंगे। अब बेटा सबसे पहले बिफोर गोइंग टू हेलोअरेन्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेलोअरेन्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो एक बेंजीन रिंग होती है। तो इस बेंजीन रिंग में बेटा अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि इसमें बेटा 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। 3 डबल बॉन्ड्स का मतलब बेटा इसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। और हमें पता है कि जो एक पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में एक वीकर बॉन्ड होता है। और जब भी हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो पाई बॉन्ड बीइंग ए वीकर बॉन्ड ब्रेक्स इजीली। तो इसलिए बेटा ये पाई बॉन्ड जो है ये एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेटा ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करता है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बेटा ये सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज अटैक करता है। तो अगर बेटा हम लोग मान लें कि बेंजीन रिंग एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बेटा इसके ऊपर जो भी कंपोनेंट अटैक करेगा उसको बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम लोग E+ से डिजिग्नेट करते हैं। तो E+ का मतलब होता है जनरली पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आपको याद रखना इलेक्ट्रोफाइल्स में भी पॉजिटिव चार्ज और दे में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, लेकिन तब बेटा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, यानी कि जो उनका सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होने चाहिए, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से बेटा कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसलिए जो इस रिंग की मेन रिएक्शन है दैट विल बी इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटा क्वेश्चन होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूशन कैसे, क्योंकि यहाँ 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, और जहां पर भी पाई बॉन्ड होता है तो जनरल में बेटा वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड में बेटा हम लोग कहते हैं कि एडिशन होता है। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कैसे आई, तो बेटा यहाँ पर जो रीजन है बेंजीन में रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस है जो है वो मॉलिक्यूल को बेटा एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाती है। और आपने याद रखना बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये मॉलिक्यूल इतना स्टेबल होता है कि इसकी रिएक्टिविटी बेटा कम हो जाती है और ये मॉलिक्यूल बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अल्केन्स, यानी कि अल्केन्स का मतलब बेटा ये बिहेव करता है लाइक सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह ये बिहेव करता है। और अगर बेटा ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करता है तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो मेन रिएक्शन होती है वो बेटा सब्स्टिट्यूशन होती है और वो एडिशन नहीं होती है। इसीलिए सैचुरेटेड कंपाउंड की वजह से इसकी जो मेन रिएक्शन है वो बेटा बन जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से यहां पर इट एक्ट्स एज ए नेगेटिव चार्ज, इसलिए बेटा जो अटैक करेगा दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से बेटा एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है और ये बिहेव करता है लाइक अल्केन्स, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह, और सैचुरेशन की तरह इसमें जो मेन रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन। इसलिए बेटा अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो बेंजीन की मेन रिएक्शंस है दोज आर नथिंग बट दोज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बेंजीन की रिएक्शन होगी। अब बेटा यहां पर आपने ध्यान रखना है कि अगर इस बेंजीन में एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो उससे इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर बेटा क्या असर पड़ेगा, यानी कि यहां पर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं तो ये क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, आयोडीन या जनरल में जो हैलोजन एटम है उससे इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर क्या असर पड़ेगा वही बेटा हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये क्लोरीन एटम में बेटा 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बेटा इसमें 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटा ये +m इफेक्ट शो करता है।
प्लस एम इफेक्ट का मतलब होता है कि यहां पर बेटा जो इसका लोन पेयर है ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। साथ में बेटा जो क्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ये कार्बन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इसलिए कार्बन का जो चार्ज होगा वो डेल्टा पॉजिटिव होगा और क्लोरीन का चार्ज बेटा डेल्टा नेगेटिव। तो ये बेटा साथ में एक माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। और हमने यहां पर यही एक्सप्लेन करना है कि जो ये क्लोरीन है इसका प्लस एम इफेक्ट का क्या रोल है और इसके माइनस एम इफेक्ट का रोल क्या है। प्लस एम इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी और माइनस एम इफेक्ट का माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। अब बेटा एक एक करके हम लोग इन दोनों को बेटा यहां एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बेंजीन लेते हैं। इस बेंजीन के साथ बेटा यहां पर हैलोजन एटम क्लोरीन को हम लोग अटैच करते हैं। जैसे पहले भी हमने कहा इसके पास बेटा 3 लोन पेयर सेप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन या हैलोजन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बेटा वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, बाकी रह जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 लोन पेयर्स। और ये लोन पेयर्स में से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा यहां डोनेट करता है ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से यहां पर जो पाई बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन पर बेटा शिफ्ट हो जाता है और इसलिए बेटा यहां पर हमें एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है। वो स्ट्रक्चर बेटा ये है यहां पर। अब ध्यान रखो यहां पर जब यहां से एक क्लोरीन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बेटा इसके पास अब सिर्फ 2 पेयर रह जाएंगे। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इस क्लोरीन का चार्ज पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा एक बॉन्ड के बराबर होती है, तो यहां पर एक बॉन्ड आएगा। अब यहां से एक पाई बॉन्ड जो है नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हुआ, इसलिए वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, साथ में बेटा नेगेटिव चार्ज। बाकी रिंग में जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए बेटा यहां पर अपना बॉन्ड और यहां पर अपना बॉन्ड इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में बेटा अब जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां शिफ्ट करेगी और उसके बदले में जो ये बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से बेटा हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस इज बेंजीन। यहां पर कोई चीज नहीं आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां, यानी कि 2 लोन पेयर्स, साथ में बेटा यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड बेटा अपनी जगह पर, इस पर भी कोई चीज नहीं। अब यहां और यहां चीज, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर, इसलिए बेटा यहां पर एक बॉन्ड आएगा। अब ये बॉन्ड इस कॉर्नर पर बेटा शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में बेटा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां जाएंगे, ये बेटा यहां जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहां पर इसको डाउन साइड में लिख सकते हैं। तो यहां एक रिंग बनेगी इस तरह से। यहां पर बेटा अपनी जगह पर इसमें भी कोई चीज नहीं, यहां पर हम Cl लिख लेंगे, यहां 2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब चेंज क्या आएगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड इस कॉर्नर पर शिफ्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? चार्ज नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस इज बेंजीन रिंग। यहां पर ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड बेटा यहां पर बॉन्ड। अब यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर 2 बॉन्ड थे बेटा, उसमें से एक बॉन्ड क्लोरीन पर शिफ्ट हुआ, तो इसलिए यहां एक ही बॉन्ड रहेगा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन। जब एक बॉन्ड शिफ्ट होता है, क्लोरीन के पास बेटा पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जब एक बॉन्ड शिफ्ट होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज। एक 2 इलेक्ट्रॉन यहां, साथ में नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बेटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहां पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इस तरह से यहां पर रेजोनेंस होगी। अब बेटा अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये 1 ये 2 और 1 2 को बेटा हम लोग कहते हैं ऑर्थो। यहां पर अगर देखेंगे बेटा ये 1, चाहे मैं इस साइड से जाऊं, ये 2 ये भी 2, ये 3 ये भी 3 और ये 4, और 1 4 को बेटा हम लोग पैरा कहते हैं। जरूरी नहीं कि मैं पैरा लिखूं, मैं 1 4 भी लिख सकता हूं। तो उसी तरह से बेटा ये 1 और अब बेटा ये 2 और 1 2 अगेन बेटा ऑर्थो हुआ। इसका मतलब हुआ जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, जो प्लस एम इफेक्ट है, उसकी वजह से बेंजीन के अंदर ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो और ये ऑर्थो,
दोनों आर्थो जगह पर और पैरा की जगह पर बेटा नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाली है। तो इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज क्योंकि पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव बेटा रिंग के अंदर उस जगह पर रिएक्ट करेगी जहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आर्थो पर है और पैरा पर है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि जो हैलोजन एटम है इसका जो एम इफेक्ट है ये बेटा रिंग को आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बनाता है, यानी कि इसका काम है रिंग में जो इनकमिंग ग्रुप होगा उसको या तो आर्थो पोजीशन पर भेजे या तो बेटा उसको पैरा पोजीशन पर भेजे, यानी कि प्लस एम इफेक्ट का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ाना, और इसलिए बेटा हम लोग उसको कहते हैं ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब रोल रहा बेटा इस माइनस एम इफेक्ट का क्या है। माइनस आई इफेक्ट एम इफेक्ट का तो रोल है। अब माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन से बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाहर ले जाता है, जिसकी वजह से इस रिंग के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो ई है उसको पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, इसलिए बेटा अटैक ऑफ ई ऑन द रिंग बिकम्स डिफिकल्ट। किसकी वजह से, माइनस आई इफेक्ट की, क्योंकि यहां ऑलरेडी बेटा पॉजिटिव चार्ज है। ये किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो इस आई इफेक्ट की वजह से इस रिंग के अंदर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर तो ई जो है पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, इसलिए बेटा जो माइनस आई इफेक्ट है इसका रोल है रिएक्टिविटी को बेटा डिक्रीज करना। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस किसकी तरह, टुवर्ड्स, याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट्स की ओर। इसलिए बेटा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जो हैलोजन एटम है ये बेटा दो काम करता है इस रिंग के अंदर। सबसे पहले इट इज O डैश P डायरेक्टिंग, यानी कि यहां पर बेटा दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। एंड नंबर सेकंड इट डीएक्टिवेट्स द benzene ring towards electrophilic substitution reactions। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, डीएक्टिवेट करने का मतलब होता है कि अगर बेटा हम लोग इस हेलोअरीन की रिएक्शन बेंजीन के साथ कंपेयर करें तो बेंजीन की रिएक्शन बेटा फास्टर होगी और हेलोअरीन की रिएक्शन बेटा स्लोअर होगी। हमेशा कंपेयर करना हमने पेरेंट कंपाउंड के साथ, और हेलोअरीन्स का पेरेंट कंपाउंड बेटा बेंजीन है, तो इसीलिए डीएक्टिवेशन का मतलब होता है एज कंपेयर टू बेंजीन इनकी रिएक्शन बेटा स्लोअर होगी। लेकिन जो ये हेलोजन एटम है, यहां पर जो क्लोरीन मैंने यूज किया, ये हमेशा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो ई पॉजिटिव है उसको बेटा या तो आर्थो जगह पर भेजेगी या तो बेटा पैरा जगह पर भेजेगी। वही हुआ, इट इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इज डीएक्टिवेटिंग इन नेचर। आप इसको बेटा कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे। अब बेटा डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पहली रिएक्शन बेटा हम लोग लिखते हैं हैलोजिनेशन। दूसरी रिएक्शन होती है बेटा जिसको हम लोग नाइट्रेशन लिखते हैं। तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो है बेटा सल्फोनेशन। फोर्थ वन जो है वो है बेटा अल्काइलेशन, और फिफ्थ वन जो है वो है बेटा एसाइलेशन। अब बेटा एक एक करके हम लोग इन सभी रिएक्शंस को बेटा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हैलोजिनेशन, इसलिए इनको हम लोग यहां पर मिटा देंगे। तो हैलोजिनेशन होती क्या है, हैलोजिनेशन होता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन एटम कहां, इनटू द रिंग, जो यहां पर बेटा बेंजीन रिंग है, क्योंकि हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा यहां पर सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्लोरोबेंजीन एज ए रिप्रेजेंटेटिव। इस क्लोरोबेंजीन को बेटा हम लोग ट्रीट करेंगे
क्लोरीन के साथ हम लोग यहाँ हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन यूज करेंगे। रिएक्शन इज यूजुअली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन हैलाइड। अगर बेटा यहाँ क्लोरीन यूज किया तो यहाँ FeCl3 यूज करना है, अगर यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ बेटा FeBr, और रिएक्शन मिक्सचर को बेटा हीट करना है। जब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बेटा यहाँ पर HCl बना लेगा, और साथ में जो कंपोनेंट बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एक क्लोरीन तो बेटा ऑलरेडी था और दूसरा क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह लेगा। इसलिए बेटा यहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया एक हैलोजन एटम से, और यहाँ पर बेटा आप लिख सकते हैं -HCl। लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ये क्लोरीन एटम है ये बेटा ऑर्थो पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, ये पैरा पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, यानी कि दो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ऑर्थो तो मिला, एक प्रोडक्ट बेटा पैरा से, जैसे बेटा ऑर्थो से H गया, इस पैरा पोजीशन से भी एक H आएगा जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो ये भी बेटा यहाँ ट्वाइस, इसलिए इसके भी 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में ऑर्थो से H जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल में बेटा पैरा से H जाएगा। एक ही मॉलिक्यूल से दोनों नहीं जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में ऑर्थो, एक मॉलिक्यूल से बेटा पैरा, इसलिए यहां पर हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा, इट इज डाइक्लोरोबेंजीन। ये भी होगा यहां Cl, अब बेटा क्योंकि यहां से H जाएगा तो Cl बेटा उसी जगह पर लग जाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये 1 और 2, ये 1 2 3 4, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा 1,2, या जिसको हम लोग बेटा ऑर्थो कहते हैं। So this is ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये बेटा बनेगा 1,4, और जिसको बेटा हम लोग पैरा कहते हैं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और आपने याद रखना इसमें बेटा ये कम प्रोडक्ट जो है ये माइनर है, और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो बेटा हमेशा मेजर होता है। तो ये तो हो गया बेटा जनरल रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, तो यहां पर बेटा हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा बेटा, जो ये कैटलिस्ट है ये हमारे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल को बनाएगा। किस तरह से, यहां पर बेटा ध्यान रखो, यहां स्टेप 1 में Cl, सिंगल बॉन्ड Cl रिएक्ट करेगा FeCl3 के साथ, तो FeCl3 को हम लोग बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां Cl और यहां Cl। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो Fe ने बेटा 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड का मतलब बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जो Fe है उसके पास बेटा आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसलिए बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हमेशा क्या करते हैं, जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा गेन करने की कोशिश करता है, और ऐसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को बेटा हम लोग लुईस एसिड्स कहते हैं। तो ये एक लुईस एसिड का काम करता है। अब बेटा क्योंकि यहां पर क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो बेटा ये क्लोरीन के लोन पेयर को अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से क्लोरीन का चार्ज बेटा जो होता है वो डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड में जाता है। अब जब पॉजिटिव बन गया तो क्लोरीन बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो इसलिए हम लोग इन जनरल डायरेक्टली शो कर सकते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन का ये बॉन्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन्स यहां बेटा शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल बनती है। कौन सी, ये Cl के इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले गया, तो इसलिए बेटा इसका चार्ज पॉजिटिव अलोंग विद यहां Fe, इसके पास यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, और एक Cl बेटा ये भी है इसके पास, और इस Cl ने क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर शिफ्ट की जो बॉन्डेड पेयर थी, तो इसलिए बेटा इसका चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर बेटा पहले स्टेप में Cl पॉजिटिव जो है वो बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल बन गई। अब बेटा ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये बेटा इस क्लोरोबेंजीन या हेलोअरीन पर बेटा अटैक करेगी। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में जो हेलोअरीन है दैट इज बेंजीन रिंग, यहां पर यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर बेटा Cl। अब जो ये हेलोअरीन का यहां पर बेटा Cl पॉजिटिव, इस हैलोजन के पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है,
और ये जो पाई बॉन्ड है ये बेटा इस साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, यहां पर हमें हेलोअरीन का स्ट्रक्चर इस तरह से मिल सकता है। यहां दो इलेक्ट्रॉन साथ में नेगेटिव चार्ज, यहां पर बेटा क्लोरीन एटम रहेगा, यहां पर बेटा एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड। अब अगर आप देखेंगे यहां पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन का जो यहां पर है इसका चार्ज बेटा पॉजिटिव। क्यों? ये बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। अब बेटा अगर आप यहां देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज इस क्लोराइड आयन को, जो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल है, इसको बेटा अपनी ओर अटैक कर लेता है और ये क्लोराइड आयन बेटा यहां पर अटैच हो जाती है। तो Cl, इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन बेटा एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में आपने याद रखना इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम भी होता है, तो वो हाइड्रोजन एटम बेटा यहां पर इस तरह से बेटा यहां पर एक कार्बोकैटायन बन गई। अब इस कार्बोकैटायन में बेटा रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा? इसका चार्ज पॉजिटिव, तो ये बेटा इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, तो इस तरह से हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा, बेंजीन रिंग यहां पर। अब बेटा जब ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर बॉन्ड, यहां पर ऑलरेडी बेटा Cl, इस साइड में H, यहां पर बेटा Cl। जब ये बॉन्ड यहां गया तो पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां पर और यहां पर बेटा कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बॉन्ड बेटा इस साइड में जाएगा, क्योंकि बॉन्ड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव उसको अपनी ओर खींचेगा, इसलिए बेटा हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा यहां पर। सो वी ऑब्टेन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। यहां पर कोई चीज नहीं, ये Cl यहीं पर, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बेटा यहां पर, इस तरह से यहां H और यहां Cl। अब बेटा यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं, तो इसलिए या ऊपर नहीं जा सकता, तो ये वापस यहीं पर जाएगा और इसलिए बेटा हम लोग यहां एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। कौन सा रेजोनेंस हाइब्रिड? इस तरह से एक बेंजीन रिंग, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेटा यहां से लेके इस कार्बन से लेके शिफ्ट होता है इस कार्बन तक, यहां इस कार्बन पर नहीं जाता, इसलिए बेटा पूरा सर्कल में ही डाला जाता है। और यहां पर बेटा Cl, यहां H और यहां पर बेटा Cl, इस तरह से। अब बेटा ये स्टेप नंबर 2 और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? जो ये स्टेप नंबर 3 है, जो बेटा यहां पर Cl नेगेटिव FeCl3 के साथ बना, ये यहां से इस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगी। सो दैट इज लाइक दिस वे। जो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनी थी, ये वाली यहां पर, यहां पर H, यहां पर Cl और यहां पर बेटा Cl, साथ में यहां पर चार्ज जो था वो पॉजिटिव, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? Cl नेगेटिव डैश Fe, Cl3, Cl और यहां Cl। तो इसका काम होता है बेटा, जो है यहां न्यूक्लियोफाइल बनी, इसका काम होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन होता है बेटा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब होता है बेटा H पॉजिटिव। ये जो है FeCl4 नेगेटिव, ये बेटा इस कार्बोकैटायन से एक प्रोटॉन को बेटा रिमूव करती है। कैसे? अब बेटा ये Cl नेगेटिव जो है ये इस H को यहां से रिमूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। अब बेटा जो ये बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ दो इलेक्ट्रॉन साथ में नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, और इसलिए बेटा ये बॉन्ड जो है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर जब हम रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर बेटा एक बॉन्ड ऑलरेडी है, यहां पर बॉन्ड है। अब बेटा ये H का बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, यहां पर बेटा Cl और एक Cl बेटा यहां पर। अब ये H और ये Cl रिएक्ट करके हमें HCl देते हैं प्लस, और FeCl3 जो कैटलिस्ट था वो बेटा हमें वापस मिल जाता है। और इस तरह से इस FeCl3 ने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया, यानी कि पहली रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और एंड में बेटा रिकवर हो गया। तो वही सबस्टेंस कैटलिस्ट होती है जो रिएक्शन के इनिशियल स्टेज में रिएक्ट करे और फाइनल स्टेज में बेटा हमें वापस मिले। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म था बेटा हैलोजिनेशन का। इसी तरह से बेटा हम लोग ब्रोमिनेशन का भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं। तो ये बेटा कोई पहली रिएक्शन दैट इज हैलोजिनेशन, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। अब बेटा रिएक्शन नंबर 2,
एंड दैट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब होता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो इज NO2 ग्रुप इनटू द बेंजीन। तो बेटा कैसे की जाए, ध्यान रखना। यहां पर अगेन हेलोअरीन एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड को बेटा हम लोग HONO2 लिखते हैं। यहां पर जो नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं दैट इज कंसंट्रेटेड। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 at a temperature of 443 केल्विन। जब बेटा ये दोनों रिएक्ट करके NO2 पॉजिटिव बना लेते हैं, वो बाद में हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, तो यहाँ NO2 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल। एज यूजुअल यहाँ ऑर्थो पोजीशन से बेटा एक हाइड्रोजन आएगा जो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा। अगर आप ध्यान रखें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इसका चार्ज नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन का चार्ज यहां पॉजिटिव बनेगा। ये OH इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और साथ में बेटा यहां पर जो ग्रुप बनेगा वो NO2 इंट्रोड्यूस होगा। Cl तो अपनी जगह होगा और यहां पर बेटा NO2, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो Cl है ये बेटा दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, एक आर्थो प्रोडक्ट एक पैरा। ये तो हुआ आर्थो, फिर एक और मॉलिक्यूल में एक सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी। ये आपने याद रखना, इसी मॉलिक्यूल में नहीं, एक और मॉलिक्यूल आएगा, वहां पर बेटा अब जो हाइड्रोजन है वो पैरा पोजीशन से, यानी कि ये दूसरा मॉलिक्यूल, यहां पर भी नाइट्रिक एसिड दूसरा, तो बेटा इसलिए ये Cl यहां पर और NO2 बेटा यहां पर। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये कंपाउंड बेटा सेम, सिर्फ डिफरेंस है पैरा। सो दिस इज पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और आपने याद रखना ये प्रोडक्ट बेटा माइनर होगा और ये प्रोडक्ट बेटा मेजर होगा। अब यहां पर अगेन इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो वो बेटा अगेन 3 स्टेप्स में, और स्टेप 1 सेम हर एक जगह, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगी, आपने ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को OH SO2-OH हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेटेड। अब बेटा नाइट्रिक एसिड को हम लोग लिखेंगे OH-NO2, यहां पर ये भी बेटा कंसंट्रेटेड। इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H डोनेट करता है और बेटा जो नाइट्रिक एसिड है वो OH डोनेट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि कंसंट्रेटेड है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइहाइड्रेटिक एसिड का काम करता है, तो इसलिए बेटा यहां से वाटर रिमूव होगा और हमें यहां पर जो स्पीशीज मिलेगी O का चार्ज अगेन नेगेटिव, NO2 का चार्ज पॉजिटिव, तो एक तो NO2 बनेगा, साथ में बेटा यहां H2O, ये H OH और ये H, और साथ में बेटा हमें यहां जो स्पीशीज मिलेगी दैट इज HSO4 नेगेटिव, एक H, S यहां पर एक, 2 और एक 3, और ये क्योंकि H का चार्ज यहां पॉजिटिव है, O का चार्ज नेगेटिव, तो HSO4 यहां पर मिलेगी, और यहां पर जो NO2 है इसका चार्ज पॉजिटिव, तो ये बेटा यहां पर अगेन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। बाकी 2 स्टेप्स बेटा एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे बेटा हमने हैलोजिनेशन की थी, सिर्फ डिफरेंस ये था वहां पर हमने Cl यूज किया था पॉजिटिव चार्ज और यहां NO2। इसको बेटा यहां पर मैं आपको समझाता हूं। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अब बेटा इस हेलोअरीन पर अटैक करेगी। सो यहां पर ये हेलोअरीन Cl, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, और यहां बेटा इसके ऊपर NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा। क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट, इसलिए यहां पर जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बेंजीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर बेटा चार्ज पॉजिटिव, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बेटा नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड पर बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब यहां पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पर अटैक करेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा एक बॉन्ड के बराबर, इसलिए यहां पर जो अटैचमेंट होगी वो NO2 की होगी।
साथ में बेटा हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, तो इसलिए बेटा यहां पर हम लोग इस हाइड्रोजन को भी शो कर सकते हैं। अब इसमें जैसे पिछली वाली कार्बोकैटायन में बेटा रेजोनेंस हुई थी, तो यहां पर भी रेजोनेंस होगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए बेटा यहां पर रेजोनेंस स्टार्ट। रेजोनेंस कैसे होगी वो बेटा हम लोग यहां पर शो करेंगे। यहां H, यहां NO2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस Cl पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर कैसे रेजोनेंस? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये इस बॉन्ड को बेटा अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। तो यहां पर बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहां पर, तो यहां पर बेटा एक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी बेटा कम हो गई, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहां। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? ये बॉन्ड बेटा अब यहां शिफ्ट होगा, इसलिए हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। सो इट इज बेंजीन रिंग लाइक दिस वे। यहां पर बेटा Cl, इस H और इस NO2 में कोई डिफरेंस नहीं, ये बॉन्ड भी अपनी जगह पर। अब यहां पर बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, इसलिए बेटा ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको बेटा हम लोग यहां शो करेंगे बेंजीन, यहां Cl, यहां H, यहां NO2। अगर हम लोग देखें ये पॉजिटिव चार्ज यहां से लेके यहां तक बेटा शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग शो कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इस रिंग के अंदर शो कर रहा है, तो इसलिए बेटा यहां हम लोग डेल्टा पॉजिटिव लिख सकते हैं। अब बेटा इस कंपाउंड को हम लोग यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे, तो ये स्टेप नंबर 2। तो अब बेटा यहां पर स्टेप नंबर 3 इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन, और वो कौन करेगा? वो बेटा ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन करेगी। तो इसलिए स्टेप नंबर 3 में यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये बेंजीन रिंग, यहां पर बेटा Cl, यहां पर H, यहां पर NO2। जो पहला वाला कार्बोकैटायन बना था उसी को यहां यूज करेंगे। यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड। अब ये रिएक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव के साथ, यानी कि ये HSO4 नेगेटिव जो बाइसल्फाइड आयन है, ये बेटा यहां से H को रिमूव करेगा। अब H विल बी रिमूव्ड एज H पॉजिटिव, तो इसलिए बेटा ये H पॉजिटिव और ये रिएक्ट करके वापस H2SO4 जो कि कैटलिस्ट था उसको रिजनरेट करेंगे, और यहां पर जो ये बॉन्ड है वो बेटा यहां शिफ्ट होगा, और इस तरह से हमें कंपाउंड मिलेगा। यहां पर बेंजीन रिंग, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां पर बेटा Cl और यहां पर बेटा NO2। जिस तरह से हमने ऑर्थो का मैग्नीशियम किया उसी तरह से बेटा हम लोग पैरा का मैग्नीशियम भी शो कर सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम बेटा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। अब बेटा थर्ड रिएक्शन, तो थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप। अब बेटा सल्फोनेशन में आगे पहला स्टेप सेम, हेलोअरीन जैसे क्लोरोबेंजीन। सल्फोनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर SO2OH। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट इज H2S1 है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो यहां पर बेटा कंसंट्रेटेड। यहां पर इस कंपाउंड को बेटा 343 केल्विन पर हीट किया जाता है। यहां पर आपने याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड खुद ही रिएक्टेंट का एज वेल एज बेटा कैटलिस्ट का काम करता है, तो इसलिए सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। अगेन बेटा रिएक्शन सिमिलर, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से H आएगा और यहां से बेटा OH, O का चार्ज नेगेटिव, H का चार्ज पॉजिटिव और S का चार्ज अगेन बेटा यहां पॉजिटिव, यानी कि अगेन एक इलेक्ट्रोफाइल यहां बनी। और लेकिन आपने याद रखना ऑल्दो यहां SO3H है, लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रोफाइल यहां बनती है वो SO3 होती है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो बेटा इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। कैसे वो बाद में जब मैं मैग्नीशियम समझाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि SO3 बेटा इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करती है।
अब यहां से H, यहां से OH, तो यहां पर बेटा जो कंपाउंड बनेगा, यहां बेंजीन, यहां Cl, तो यहां बेटा SO3H। ये तो बेटा हुआ आर्थो। सिमिलरली बेटा एक रिएक्शन पैरा से, तो ये ट्वाइस। आपको याद रखना यहां वाटर भी मिलेगा बेटा, जो जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट बेटा यहां पर बेंजीन, यहां Cl और पैरा पोजीशन पर SO3H। लेकिन अब बेटा जब हम लोग इस कंपाउंड को नेमिंग करेंगे, तो सल्फोनिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है और Cl बेटा एक सबस्टिट्यूएंट है। तो इसलिए इस कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं तो दिस बिकम्स ऑर्थोक्लोरो, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। सो दिस इज ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो उसी तरह से ये कंपाउंड बेटा बनेगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेटा हमने यहां देखना कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होती है। तो सबसे पहले यहां पर मैकेनिज्म, और सबसे पहला मैकेनिज्म है स्टेप 1। और स्टेप 1 क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेटा। कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड OH SO2 डैश बेटा OH। यहां का एक साइड का OH दूसरे साइड के H के साथ रिएक्ट कर जाता है और वाटर को एलिमिनेट कर देता है, और हमें बेटा यहां पर कंपाउंड मिल जाता है SO3 प्लस बेटा H2O। अब आपने याद रखना जो ये SO3 है, इसका स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ऑल्दो इस S के पास हमें लगता है 2, 4 और यहां पर 6 बॉन्ड बने हैं, इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया, ये फुल्ली सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का काम करते हैं। कैसे? अगर बेटा इसमें रेजोनेंस होगी तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, जरूरी नहीं इसी ऑक्सीजन पर, आप यहां पर भी शो कर सकते हैं, आप यहां पर भी शो कर सकते हैं। जब बेटा इसमें रेजोनेंस होगी तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनेगा S, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड सल्फर एटम एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। इसलिए आपने याद रखना जो ये SO3 है, रेजोनेंस की वजह से इसका चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस ऑक्सीजन की वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से भी आ सकता है और इसकी वजह से भी आ सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सल्फर का चार्ज बेटा पॉजिटिव है। तो स्टेप 1 में बेटा ये कंपोनेंट बना। अब बेटा स्टेप 2, जब ये स्टेप 2 होता है तो बेंजीन रिंग यहां पर बेटा हैलोजन एटम, सभी रिएक्शन में आपने क्लोरोबेंजीन यूज किया तो यहां पर भी क्लोरोबेंजीन। एज यूजुअल बेटा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर बेटा S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन यहां करेंगे तो क्या होगा, आपने ध्यान रखना, ये बेंजीन रिंग यहां पर बेटा, यहां पर हैलोजन दैट इज क्लोरीन, इसका चार्ज पॉजिटिव। अब बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहां पर अटैक करेगा, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज जब यहां पर अटैक करेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में कन्वर्ट, तो S यहां पर बेटा डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज बेटा नेगेटिव रहेगा। साथ में बेटा आपको याद रखना है यहां पर बेटा एक हाइड्रोजन एटम, यहां का बॉन्ड और यहां का बॉन्ड बेटा इस तरह से। अब बेटा इस मॉलिक्यूल में यूजुअल रेजोनेंस होगी, कैसे? यहां पर बेटा ये H, यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। यहां पर तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, ये बेटा यहां शिफ्ट होगा, इसलिए यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, इसलिए इसका चार्ज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड बेटा यहां आएगा, इसलिए हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस इज बेंजीन रिंग ओवर हियर, इस तरह से। यहां पर बेटा कोई चेंज नहीं, यहां पर भी कोई चेंज नहीं, ये S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां O नेगेटिव। आप बेटा ध्यान रखना, ये बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट, और इसलिए बेटा यहां पर जो है ये पॉजिटिव,
इसी तरह से बेटा आप यहां पर अब रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं जैसे बाकी दो रिएक्शन में बनाया। तो स्टेप नंबर 3 में अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल या ये तीनों में से एक, तो हम लोग पहले वाले को यूज करेंगे। इट इज यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बेटा हाइड्रोजन, यहां पर S डबल बॉन्ड O और यहां पर O का चार्ज बेटा नेगेटिव। अब इस स्टेप में होता क्या है, ये H बेटा यहां शिफ्ट हो जाता है और जो है H प्लस है ये बेटा यहां पर इसके साथ बॉन्ड बनाता है और इसलिए बेटा यहां पर हमें जो कंपोनेंट मिलता है दैट इज बेंजीन रिंग। ये बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड अपनी जगह, यहां पर एक और बॉन्ड आएगा क्योंकि H का बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां पर बेटा Cl और यहां पर S डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, जिसको हम लोग बेटा जनरल में लिख सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर यहां Cl और यहां पर बेटा SO3H। इसलिए अगर आप देखेंगे अटैच जो बेंजीन रिंग के साथ होता है वो S होता है, जैसे यहां पर हमने देखा था S है, तो ये कंपाउंड बना बेटा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हुआ बेटा मैकेनिज्म ऑफ द सल्फोनेशन। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर बेटा दो रिएक्शन रह जाती है, एक अल्काइलेशन और एक बेटा एसिलेशन। कंप्लीट इट। तो बेटा रिएक्शन नंबर 4 इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को बेटा डैश आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन। अब बेटा अल्काइलेशन के लिए अगेन हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर क्लोरोबेंजीन को यूज करेंगे। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन को बेटा हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे और यहां पर जो सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है वो मिथाइल क्लोराइड है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और रिएक्शन मिक्सचर को बेटा हीट करना पड़ता है। इस रिएक्शन में अगर हम देखें जो Cl है इसका चार्ज डेल्टा नेगेटिव, कार्बन का चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। ये इसलिए क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कार्बन से ज्यादा होती है। जब ये रिएक्शन होती है तो बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से एक H यहां से रिएक्ट करके इस Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है और जो ये CH3 ये बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी जब ये Cl यहां से निकल जाएगा। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पर बेटा बेंजीन रिंग, यहां पर Cl और यहां पर बेटा CH3। अब ये हुआ अगर ऑर्थो से गया, अगर बेटा पैरा से गया तो हमें दूसरा मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा, ये भी ट्वाइस। तो इसलिए बेटा यहां पर हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बेंजीन रिंग, यहां पर बेटा Cl। अब जो H है वो बेटा पैरा पोजीशन से जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल में यहां से। तो यहां पर अगर Cl नहीं होता तो इस कंपाउंड को बेटा टॉल्यूइन कहते हैं। तो अगर ये टॉल्यूइन है तो ये 1 ये 2, तो कंपाउंड का नाम आएगा बेटा ऑर्थो, पर क्लोरो है तो बाकी मॉलिक्यूल बेटा टॉल्यूइन, तो ये कंपाउंड बेटा पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। जैसे बाकी रिएक्शन में हमने पढ़ा ये कंपाउंड बेटा माइनर होता है और ये कंपाउंड बेटा मेजर होता है। ये इसलिए क्योंकि यहां पर जो ये दो ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो जब दो ग्रुप्स बेटा नजदीक होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से एनर्जी बेटा बढ़ जाती है और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसकी स्टेबिलिटी कम वो बेटा हमेशा माइनर होता है और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो बेटा मेजर होता है। अनलेस एंड अनटिल यहां पर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो बेटा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बन सकता है। अब बेटा ये हो गया अल्काइलेशन जनरल रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म, तो बेटा यहां पर हम लोग अगेन मैकेनिज्म लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप में जैसे हमने बाकी रिएक्शन में किया, हमेशा जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनमें 3 स्टेप। पहला स्टेप बेटा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी और कार्बोकैटायन बनाएगी, और तीसरे स्टेप में वो कार्बोकैटायन एक H पॉजिटिव को बेटा प्रोटॉन को एलिमिनेट करेगी और प्रोडक्ट देगी। तो सबसे पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल बनने का। तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे?
जो हमारा रेजेंट है वो बेटा इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl will react with AlCl3, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। अगर हम यहां देखेंगे जो ये एल्युमिनियम है इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उसको लिविस एसिड कहते हैं। और लिविस एसिड हमेशा बेटा इस ताक में रहता है कि कहां से इलेक्ट्रॉन मिले। तो इसलिए बेटा ये एल्युमिनियम क्लोराइड इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करके इसके साथ बेटा बॉन्ड बना लेता है। अब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन का भी था, इसलिए जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो कार्बन ने वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। इस क्लोरीन ने वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इस क्लोरीन का चार्ज बेटा नेगेटिव, और उसने बॉन्ड बनाया AlCl3 के साथ। अब बेटा क्योंकि मिथाइल ग्रुप में कार्बन का चार्ज पॉजिटिव है तो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल अब आगे जाके बेटा रिएक्ट करेगी। अब बेटा यहां पर स्टेप सेकंड में जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये इस हेलोअरीन को अटैक करेगी। यहां पर हेलोअरीन इस तरह से, यहां पर बेटा ये CH3, ये हेलोअरीन जो है इसके लोन पेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटा जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है इसको रिपेल करेगी, जिसकी वजह से ये इस साइड में शिफ्ट होगा। जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो हमें बेटा एक स्पीशीज मिल जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन एटम, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बेटा नेगेटिव चार्ज और इसका चार्ज पॉजिटिव। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेंगे। अब क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये बेटा एक बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, और यहाँ पर CH3 जो है वो इस कार्बन पर बेटा अटैच होगा। अब क्योंकि इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम भी होता है तो इसकी चौथी वैलेंसी बेटा हम लोग यहाँ शो करेंगे। अब इसमें अगेन रेजोनेंस होगा। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए बेटा यहाँ पर हमें एक नई स्पीशीज मिलेगी, इट इज बेंजीन। यहाँ पर Cl जिसका चार्ज कार्बन, जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उसका पॉजिटिव। यहाँ इस H और इस CH3 पर कोई चीज नहीं, इस बॉन्ड पर भी कोई चीज नहीं। ये बॉन्ड बेटा यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा और इसका चार्ज बेटा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये बॉन्ड बेटा अब यहाँ शिफ्ट होगा और हमें एक और स्पीशीज मिलेगी, दैट इज बेंजीन। यहाँ पर बेटा क्लोरीन, और जिसके साथ क्लोरीन अटैच है कार्बन, उस कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा H और CH3 जो है वो एज यूजुअल सेम। अब बेटा ये बॉन्ड पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है। अब ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन अगर देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, और इसलिए बेटा इसका चार्ज बेटा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपने याद रखना जब ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर बेटा इनिशियल स्टेज में पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज अब नहीं आएगा क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा है इस साइड में। अब आपने ध्यान रखना ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से इस कार्बन की ओर मुड़ है, तो इसलिए बेटा अगर हमें इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ Cl, यहाँ बॉन्ड, या इसको ऐसे शो करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए बेटा इसको हम लोग इस तरह से शो करेंगे, और इसके बीच में शो करेंगे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर बेटा H और CH3, इस मॉलिक्यूल को बेटा हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड करेंगे और इनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बेटा हमारा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में जो ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है ये इस मॉलिक्यूल से जो कार्बोकैटायन बनी इससे बेटा इस H को रिमूव करेगी। यानी कि स्टेप 3 इन्वॉल्व्स रिमूवल या एक्सट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन। तो इसलिए बेटा जो पहली स्पीशीज कार्बोकैटायन की यहाँ बनी थी उसको वापस हम लोग यहाँ यूज करेंगे। यहाँ बॉन्ड, यहाँ पर बेटा Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर बेटा CH3, और अब ये रिएक्ट करेगा Cl नेगेटिव और यहाँ पर बेटा AlCl3। यहाँ पर क्या होगा? ये H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव
इस Cl के साथ बेटा रिएक्ट करेगा। इस कार्बन का चार्ज यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा पॉजिटिव था, अब बेटा क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बेटा इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो स्पीशीज बनेगी दैट विल बी यहाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड तो इंटैक्ट है, यहाँ Cl, ये बॉन्ड बेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा यहाँ और यहाँ पर बेटा CH3, तो ये कंपाउंड बना आर्थो क्लोरोटॉल्वीन। जिस तरह से बेटा हमने आर्थो प्रोडक्ट की का मैग्नीशियम लिखा उसी तरह से हम लोग पैरा का भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को सबसे पहले फ्रीडल और क्रैटिस ने किया, इसलिए बेटा इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्रैटिस रिएक्शन। अगर देखा जाए क्योंकि ये अल्काइलेशन है तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्रैटिस अल्काइलेशन रिएक्शन, या सिंपली बेटा इसको FC रिएक्शन भी कहा जाता है। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इस इलेक्ट्रोफिलिक की बेटा लास्ट रिएक्शन जो एसाइलेशन है उसको करेंगे। अब बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन दैट इज फिफ्थ, दैट इज एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन का मतलब होता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप होता है बेटा RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज यहाँ पर और आगे बेटा इंटू तक। एक चीज बेटा यहाँ पर मैं बताना आपको भूल गया, यहाँ पर CH3 प्लस बना यानी कि कार्बोकैटायन। जो भी कार्बोकैटायन स्टेप 1 में बनेगी अगर बेटा वो रीअरेंज हो सकती है तो वो अपने आप को रीअरेंज करेगी। कैसे? प्राइमरी विल रीअरेंज इनटू सेकेंडरी और सेकेंडरी विल रीअरेंज इनटू टर्शियरी इफ पॉसिबल। ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी लेस स्टेबल होती है सेकेंडरी से और सेकेंडरी लेस स्टेबल होती है टर्शियरी। अगर बेटा पॉसिबल हुआ तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जो स्टेप 1 में बढ़ी वो बेटा सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी और सेकेंडरी टर्शियरी में। अब बेटा यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन सिमिलर टू अल्काइलेशन रिएक्शन है। जैसे इसको फ्रीडल क्रैटिस अल्काइलेशन कहा जाता है तो एसाइलेशन को भी बेटा फ्रीडल क्रैटिस एसाइलेशन कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस रिएक्शन को भी बेटा FC एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये फ्रीडल क्रैटिस अल्काइलेशन है तो ये फ्रीडल क्रैटिस एसाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले अगेन हेलोअरीन जैसे यहाँ क्लोरोबेंजीन, इसको ट्रीट करेंगे एक एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर बेटा एसिड क्लोराइड CH3COCl, अगर एसिड एनहाइड्राइड लेना तो बेटा इस तरह से C डबल बॉन्ड O अगेन बेटा C डबल बॉन्ड O यहाँ पर CH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये मॉलिक्यूल एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो ये बेटा ऑक्सीजन के अराउंड ब्रेक होगा तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो ये ग्रुप जो है ये बेटा एसाइल ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एस्टाइल ग्रुप लिखते हैं तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्टाइल क्लोराइड। अगेन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कार्बन से ज्यादा इसलिए ये डेल्टा नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। अब ऑर्थो पोजीशन से एक H यहाँ पर रिएक्ट करके इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और एसएल निकालेगा। ये रिएक्शन क्योंकि सिमिलर है तो यहाँ पर भी बेटा सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और रिएक्शन मिक्सचर को हीट, यहाँ से Cl यहाँ से H, तो बेटा अब रहा क्या मॉलिक्यूल यहाँ पर बेंजीन रिंग, साथ में बेटा Cl। अब ध्यान रखना Cl ने बॉन्ड ब्रेक किया तो नेक्स्ट कौन सा बचा ये C, तो ये C बेटा बॉन्ड बनेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो CH3 से बॉन्ड बनाते हैं, नहीं बेटा जो एटम बॉन्ड ब्रेक करता है वही एटम बॉन्ड बनाता है और इसलिए बेटा यहाँ पर कार्बन बॉन्ड बनाएगा। तो अगर कार्बन ने बॉन्ड बनाया तो डबल बॉन्ड O यहाँ पर बेटा CH3। अगर इस क्लोरीन को हम लोग यहाँ हटाएं, इस कंपाउंड को बेटा हम लोग एस्टोफिनोन कहते हैं तो ये कंपाउंड बना ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। तो जैसे बेटा ऑर्थो बना तो वैसे ही एक और मॉलिक्यूल में पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा तो इसलिए बेटा ये भी ट्वाइस
तो हमें यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल मिल सकता है जिसको मैं यहाँ पर लिखूंगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेटा Cl और अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड बेटा सेम पैरा क्लोरोएस्टोफिनोन, यहाँ पर बेटा NONE, ये फिनोल, तो ये पैरा क्लोरोएस्टोफिनोन, तो ये बेटा ऑर्थो क्लोरोएस्टोफिनोन। अगेन बेटा इसके 3 स्टेप। पहला स्टेप जो होगा वो होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन द क्लोरोबेंजीन या हेलोरीन, और तीसरा स्टेप होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बेटा प्रोटॉन। इसमें मैंने मैग्नीशियम यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो सेम रखे क्योंकि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बेटा सेम है। अब देखते हैं कि कैसे। अब बेटा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में स्टेप 1 क्या होता है? जैसे पहले भी मैंने आपको कहा स्टेप 1 होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? ये रिएजेंट जो है ये बेटा कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बेटा Cl, ये आगे रिएक्ट करेगा Al, यहाँ Cl और बेटा यहाँ Cl। अब अगेन ये एल्युमिनियम जो है ये बेटा लुईस एसिड का काम कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करके अपने साथ एक बॉन्ड बनाती है। अब क्योंकि क्लोरीन ये बॉन्ड कैरी ले गया तो जो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O है इस कार्बन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, साथ में हमें यहाँ Cl नेगेटिव डॉट AlCl3 मिल जाता है। अब बेटा ये भी कार्बोकैटायन, लेकिन आपने याद रखना इस कार्बोकैटायन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अल्काइल कार्बोकैटायन में जो यहाँ CH3 ग्रुप बना था, अगर बेटा ये सेकेंडरी या टर्शियरी होता तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, लेकिन इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीजन क्या है? यहाँ पर बेटा मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पर आपको रीजन दिखाता हूँ कि क्यों नहीं होता। ये आपने याद रखना है, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर बेटा एक लोग जो है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल बन जाता है, और इस ऑक्सीजन एटम के पास बेटा 2 लोन पेयर्स होते हैं। ये 2 लोन पेयर यहाँ पर बेटा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इस को बेटा हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, और बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस से भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। इसीलिए बेटा इस मॉलिक्यूल में यानी कि इस कार्बोकैटायन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, एंड दिस कार्बोकैटायन इज कॉल्ड एज एसाइल कार्बोकैटायन। तो यहां पर क्योंकि CH3 है तो इसको एसाइल कार्बोकैटायन। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस CH3 के बदले में ये कार्बोकैटायन आएगी, इसलिए बेटा यहां पर मैं लिख सकता हूं CH3 CO और यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या? ये बॉन्ड बेटा यहाँ शिफ्ट, अगेन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। अब इस कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना के यहाँ C आगे बेटा CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड। अब आपने याद रखना क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन होता है तो बेटा ये H, यानी सिंपली जो यहाँ CH3 था वो रिप्लेस हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O से। तो इसलिए बेटा यहाँ पर मैं सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसमें कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको CO CH3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बेटा इसको CO CH3 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कार्बोकैटायन बेटा अब इसके साथ जो हमारे ये स्पीशीज बनी इसके साथ रिएक्ट करके एक प्रोटॉन को बेटा यहाँ से रिमूव करेंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं COCH3, ये H ये Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगी, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं HCl, साथ में बेटा आप यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड, ये H और ये Cl बेटा HCl बनाएगी, ये एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ और यहाँ पर बेटा C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब जो ये कंपाउंड यहाँ बना, इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और यहाँ बेटा रिएक्शन का नेम चेंज हो जाएगा। अब पहले अल्काइलेशन थी क्योंकि जो ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किया वो एक असाइल ग्रुप है, तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है फ्रिडिल-क्राफ्टिस
एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसके साथ जैसे हमने ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया, हम लोग बेटा पैरा का भी मैकेनिज्म लिख सकते हैं। इन सभी रिएक्शन में आपने याद रखना, जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो बेटा डोमिनेट करेगा ओवर द ऑर्थो प्रोडक्ट। इसके साथ बेटा जो हैलोअरीन्स हैं उनकी सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूं कि आपको ये बेटा रिएक्शन समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा कॉल करके एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं, या मेरे जो ग्रुप्स हैं उनमें बेटा मैसेज करके लिख सकते हैं कि कहां पर आपको डिफिकल्टी आ रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।